काशीपुर में अयोध्या के श्री राम मंदिर तथा केदारनाथ बद्रीनाथ धाम से जुड़े चढ़ावे और सोने के प्रबंधन को लेकर उठे विवादों के विरोध में महानगर कांग्रेस कमेटी की जिला अध्यक्ष अलका पाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधीवादी तरीके से उपवास रखकर विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय गिरिताल मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने इन मामलों की निष्पक्ष जांच कराने तथा तथ्यों को सार्वजनिक करने की मांग की। महानगर कांग्रेस कमेटी की जिला अध्यक्ष अलका पाल ने कहा कि धार्मिक स्थलों से जुड़े मामलों में पूरी पारदर्शिता बरती जानी चाहिए ताकि श्रद्धालुओं की आस्था बनी रहे। उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रकार की अनियमितता हुई है तो दोषियों के विरुद्ध निष्पक्ष कार्रवाई की जानी चाहिए। एआईसीसी सदस्य एवं प्रदेश महासचिव अनुपम शर्मा ने कहा कि धार्मिक संस्थानों के चढ़ावे और संपत्ति के प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने इन मामलों की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाने की मांग की। चोरी के मामले में इस देश में और विदेश में जो राम मंदिर में आस्था रखने वाले लोग हैं उनकी भावना को ठेस पहुंचाने का काम, उनके मन को दुख पहुंचाने का काम किया है और पूरे देश को संसार करने का काम इस चंदा चोरी के प्रकरण में देखने को आया है। लाखों करोड़ों के यहाँ पर जेवरात और नकदी चोरी हुई है, लेकिन ना सीबीआई उसके लिए काम करती है, ना ईडी काम करती है। सब भारत सरकार के अधीन आते हैं, लेकिन किसी ने भी इस विषय में जांच करने की कोई जहमत नहीं उठाई। कहीं ना कहीं उनको संरक्षण देने का काम करा जा रहा है सरकार के द्वारा, और सरकार के द्वारा ही ये ट्रस्ट बनाई गई थी। इस ट्रस्ट में कोई और पार्टी के लोग नहीं थे, कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं थे। सिर्फ जो इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते थे, जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी, जो आरएसएस चाहती थी, उनको चुन चुन के इस ट्रस्ट में उतारा गया, उस ट्रस्ट के मुख्य पदों पर उनको लाया गया। तो आखिर जब इस राम मंदिर में अगर चोरी हुई है और उसके लिए जो घोटाला हुआ है, इसका पूरा उत्तरदायित्व तो ट्रस्ट का है ना। ट्रस्ट पूरे तरीके से ईमानदारी से इस बात को बताए कि जो चोरी में इसमें जो बड़े बड़े नेता लिप्त हैं, कहाँ इसका चोरी का पैसा कहाँ तक है। देखिए, जो 10-12 हज़ार की सैलरी पाने वाले लोग थे, उनकी तो हैसियत नहीं है। जो करोड़ों करोड़ रुपए का चंदा गायब हो जाए, जो 100 चांदी की ईंटें, 200 चांदी की ईंटें जो 1-1 किलो की थी। काकभूषण जी थे 5 करोड़ की लागत की 1 किलो की जड़ी रामचरितमानस थी, 1000 चांदी के फूल थे। अगर एक आम आदमी की हिम्मत नहीं हो सकती कि करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति पे डाका डाला जाए, लेकिन हाँ, इसमें कहीं ना कहीं सरकार संरक्षण भी दे रही है और कहीं ना कहीं सरकार लिप्त भी इसमें है। इसका पूरा खुलासा ईडी और सीबीआई कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है वो हमारे यहाँ ईडी और सीबीआई केवल सरकारों को तोड़ने के लिए है। भारतीय जनता पार्टी चंदा चोरी करती है, वोट चोरी करती है, सरकार चोरी करती है, सीट चोरी करती है। हम सब लोग मंदिर प्रांगण में आज इसलिए बैठे हुए कि भगवान राम उनको ऐसे सद्बुद्धि दे, इस देश के लोगों की से धर्म के नाम पे जो लोग वोट मांगते हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना बंद करें। देश बिल्कुल सुरक्षित हाथों में नहीं है, तो मंदिर सुरक्षित नहीं कर सकता, भगवान राम की मर्यादा की रक्षा नहीं कर सकता। वो इस देश की क्या महिलाओं की रक्षा करेगा, क्या युवाओं की रक्षा करेगा, क्या इस देश की सीमाओं की रक्षा करेगा।